हेलो गाइस, एक नए वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ। तो आज हमारे सामने खड़ी है एक टीवीएस की स्पेशल मोटरसाइकिल जो कि है टीवीएस रॉनिन। तो अभी तक की मुझे सबसे पसंदीदा बजट में आने वाली टीवीएस की तरफ से बाइक यही लगती है, टीवीएस रॉनिन। तो वैसे ये एकदम स्पोर्ट्स सेगमेंट में नहीं है, ये स्पोर्ट टूरर सेगमेंट में है। इसका एक दूसरा वेरिएंट भी आता है जिसमें सैडल बैग्स का जगह भी है ना, तो उसमें लॉन्ग टूरिंग के लिए वो स्पेशली बनाई गई है, स्पेशली डिज़ाइन की गई है। बिल्ड क्वालिटी जो है काफ़ी प्रीमियम है। इसका पूरा टैंक, मतलब इसमें टैंक काउल्स नहीं है जो कि फाइबर के आते हैं, ये पूरा का टैंक मेटल का है। तो इसकी क्वालिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया टीवीएस ने। तो हर एक चीज़ में बेसिक चीज़ आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान है। तो सबसे पहली बात, फ्रंट से अगर देखा जाए, अक्सर टीवीएस अपनी अपाची सीरीज़ में कन्वेंशनल फॉक्स देता है, लेकिन इस वाली में टीवीएस RR 310 के बाद टीवीएस रॉनिन में ही ये UHD फॉक्स आए हैं। और इसका डायमीटर जो कि है 41 mm, जितना ज़्यादा डायमीटर होगा उतने वाइड ये UHD फॉक्स होंगे और उतना स्टेबल फ्रंट एंड होगा, मतलब उतना अच्छा रिस्पॉन्स होगा, हैंडल कंट्रोल होगा। इस बाइक को देखते ही हमें ये पता चलता है इस बाइक की साइज़ जो है काफ़ी कॉम्पैक्ट है, क्योंकि सीट हाइट भी इसकी जो है 795 है, मतलब जो कि 800 से कम है। तो जिनकी हाइट छोटी है इस बाइक को कंसीडर कर सकते हैं। बाइक की वेट की बात कर ली जाए तो 170 इसका वेट है, 169 टू बी एग्जैक्ट। इसका मीटर थोड़ा ऑन करके देख लेते हैं। तो इसका जो ऑफसेट मीटर है वो काफ़ी अलग अपील दे रहा है। तो मतलब एसिमेट्रिक कुल मिला के डिज़ाइन है, बीच में नहीं है, और इसका पूरा राउंड शेप है। इसमें बैठ के पहली फील क्या आ रही है, मेरी हाइट अप्रॉक्स 5 फुट 10 इंच है और मेरे पैर पूरा नीचे तक छू रहे हैं पूरा। तो जो शॉर्ट हाइटेड बंदे हैं उसके लिए परफेक्ट बाइक रहेगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी नहीं है। और अगर कंपेयर किया जाए तो अपने R15 की सीट हाइट है 810 mm और अपनी ड्यूक्स में आती है लगभग 820 mm। तो ऐसा कुछ फील आ रहा है। इसका हैंडल काफ़ी वाइड है, काफ़ी अपराइट पोजीशन उसका फील होती है। तो लॉन्ग टूरिंग के लिए इसलिए ये बाइक परफेक्ट है, और अक्सर नेकेड बाइक लॉन्ग टूरिंग के लिए वैसे परफेक्ट होती है। ये बाइक इतनी खास क्यों है कि टीवीएस की तरफ से आने वाली, क्योंकि जो अपाची बाइक्स आती हैं, जो इसकी सबसे फेमस सीरीज़ है, अपाची में क्या हुआ करता था, कुछ कमियां थी। पहली बात, ये जो फॉक्स हैं वो कन्वेंशनल दिया करते थे, उतना कुछ स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड होती, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस सीरीज बाइक थी। टीवीएस ने आखिरकार टीवीएस रॉनिन में UHD फॉक्स दे दिए हैं। किसी बाइक का दिल होता है उसका इंजन, तो इस बाइक में आता है 225 cc का इंजन, जो कि प्रोड्यूस कर देता है अपन को 20 bhp पावर, और काफ़ी टॉर्की मोटर है, टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। 20 Nm इसका टॉर्क भी है। जिस बाइक में ज़्यादा टॉर्क होता है वो हिल क्लाइंब आराम से कर लेती है, और मेन सिटी मोटरसाइकिल इसको कह सकते हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि सिटी में हमें हाई स्पीड ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। और पहली नज़र में ये बाइक काफ़ी सेक्सी समझ आ रही है मुझे। टीवीएस अभी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर ही रहा है, तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी बाइक टीवीएस ने बनाई दी है। ज़्यादातर अभी स्पोर्ट्स बाइक में जो होती हैं तो उसमें अब रियर स्टैंड नहीं आता है, पर टीवीएस ने रॉनिन में इसको इंक्लूड किया है, और टीवीएस अपाची में ये सब इंक्लूड कर देता है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद बात है। और ऐसी कुछ चीज़ें बता दूँ जो आपको सिर्फ टीवीएस दे सकता है। वो चीज़ ये है कि रियर ब्रेक कैलिपर में कवर ये दे रखा है टीवीएस ने। दूसरी बात, ये मास्टर सिलेंडर जो रियर ब्रेक का है उसको भी इसने कवर कर रखा है। तो थम्स अप टू टीवीएस कि इसने थोड़ा छोटी मोटी चीज़ों में ध्यान दिया है। रियर फ्रेम जो जा रहा है, रियर फ्रेम के साथ इसके टेल लाइट है, फ्रेम इंक्लूड है, तो लाइट अलग से नहीं लग रही कि अलग से लगाई गई है। और अगर जो टेल टाइडी लगवाते हैं उनके लिए बहुत बेकार बात है, क्योंकि ये जो रियर सेक्शन का पूरा ये मड गार्ड है, तो ये पूरा इससे जॉइंट है यहाँ से। इसमें हर एक चीज़ अब LED मिल रही है। टीवीएस ने इंडिकेटर भी LED दिए हैं, और फ्रंट हेडलाइट वो भी LED है, और यहाँ टेस्ला जैसे साइन है, T बना रखा है। इसको जला के दिखाता हूँ आपको। इसमें हैज़र्ड भी आता है, देखो काफ़ी ब्राइट है, येलो टोन में है। रेयर से देखो उसकी टेल लाइट, मतलब एकदम स्लीक डिज़ाइन है, काफ़ी बेहतरीन काम किया गया है। और पीछे से अगर देखी जाए तो ये रेयर ग्रैब हैंडल्स, तो पीछे जो पिलियन बैठेगा उसके लिए काफ़ी सही बात है। इसकी जो रियर सीट है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, और इनफ रूम भी है। लीवर्स हैं, ब्रेक और क्लच लीवर्स ये एडजस्टेबल हैं, 3 स्टेप एडजस्टेबल लीवर्स हैं। इसका हैंडल बार की बात की जाए तो हैंडल बार में ये बार एंड्स लगे हैं प्रोटेक्शन के लिए, टीवीएस अपाची में मिलते हैं इसी तरह के। और अगर आपको कम प्राइस में ऐसी कोई बाइक चाहिए जो बिल्ड क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना किया हो, मतलब सिटी बाइक अगर आप देख रहे हैं तो टीवीएस रॉनिन बहुत बहुत सही बाइक रहेगी। और अगर हम इसकी बाइक की टायर की बात कर लें तो फ्रंट में अपन को मिल जाते हैं 110 mm के विड्थ वाले टायर, और रियर में 130, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया कहीं ना कहीं रियर टायर में, 130 की जगह 140 मिल जाते हैं, जैसे कि अपन को MT-15 में मिलते हैं। तो काफ़ी अच्छी बात होती, पर कोई नहीं, ये भी सिटी राइड के हिसाब से इनफ है, और इसको 10 mm हम अपग्रेड भी करा सकते हैं। जो अपनी बाइक्स के ब्रेक होते हैं वो डिपेंड करते हैं काफ़ी कुछ चीज़ों में। पहली बात, जो रोटर साइज़
होता है डिस्क ब्रेक का तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पहले टीवीएस जैसे अपाची जो आती है 200 चाहे उठा लो चाहे 160 उठा लो, उसमें 270 mm के रोटर साइज़ होते थे, लेकिन अब इसमें 300 mm का डिस्क रोटर साइज़ इंक्लूड कर दिया गया है, जो कि हम कंपेयर करें तो ड्यूक 200 में भी इतना ही आता है। तो ब्रेकिंग इससे कैपेबिलिटी बढ़ गई है। अगर रियर की बात की जाए तो रियर में अपन को मिल जाते हैं 240 mm के डिस्क रोटर, तो ये अच्छी बात है। टीवीएस कुछ छोटी मोटी चीज़ें और इंक्लूड कर देता है बाकी दूसरी स्पोर्ट्स बाइक के मुकाबले। पहली चीज़ इसमें चेन कवर आता है, प्रॉपर तरीके से पूरा चेन कवर्ड है, और अभी थोड़ा अधेला भी हो रहा है, डोंट नो कैसी क्वालिटी आ रही है, पर जैसी भी होगी तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। एग्जॉस्ट साउंड आपको सुना देते हैं एक बारी, किल स्विच ऑन। तो इसका एग्जॉस्ट का इनिशियल साउंड है, थोड़ा सा रेव करके देखते हैं। टीवीएस से साउंड में तो कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि इसका साउंड जो होता है एग्जॉस्ट नोट स्टॉक में बहुत ही अच्छा रहता है। इसका जो साउंड है काफ़ी बेसी सा है, तो जल्दी आपको एग्जॉस्ट चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे एग्जॉस्ट चेंज कराने से इंजन में काफ़ी हार्म आते हैं। बिगेस्ट हाईलाइट इस बाइक ये है कि इस बाइक की मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम है। तो इसमें कूलिंग सिस्टम जो दी गई है वो लिक्विड कूलिंग है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट कुल मिला के इस बाइक का काफ़ी कम रखा गया है टीवीएस की तरफ से। इसमें हर एक चीज़ LED है और इसके लुक्स काफ़ी अच्छे हैं। और तीसरी बात, ये कॉम्पैक्ट बाइक है। इस बाइक का रिव्यू कुछ ऐसा ही था। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में।